अगर आप अपने बढ़े हुए बिजली बिल से परेशान हैं, अपने घर पे सोलर लगवाना चाहते हैं, तो पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। देखिए ये इन्वर्टर अब लिथियम बैटरी को भी सपोर्ट कर रहा है। जी हाँ, यही मॉडल इप्रो का चाहे कोई भी इन्वर्टर हो, चाहे आपके पास कोई भी सोलर इन्वर्टर हो जो कि मैनुअल बैटरी वोल्टेज सेट करने का ऑप्शन दिया है, वो लिथियम बैटरी को चार्ज कर देगा। और आप अपने घर पे सोलर लगवाना चाहते हैं तो पूरा वीडियो को देखें, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ये 2 बैटरी का इन्वर्टर है, मैंने इस पर 4 बैटरी लगाया। और ये मेरी पुरानी वाली इन्वर्टर है जिस पे भी मैं अभी बैटरी को चार्ज कर रहा हूँ। मैंने अपने घर का सारा लोड बैटरी पे कर दिया है। रात को बैटरी पे घर का सारा लोड चलता है, दिन में सोलर पैनल पे चलता है। ग्रिड का मैं यूज़ नहीं करता हूँ। ये देखिए मेरा 12 वोल्ट वाला पुराना इन्वर्टर है, 5 साल हो गया इसका। तो इसको भी मैंने इसके ऊपर 600 वाट का सोलर पैनल लगा दिया है और ये बैटरी चार्ज हो रहा है। ये 24 वोल्ट का इन्वर्टर है। इस पर देखिए आपकी पूरी की पूरी 4 बैटरी चार्ज हो रही है। 2 बैटरी का इन्वर्टर है तो मैंने बहुत सोच समझ के लिया था, ऐसे ही मैंने नहीं लिया था। तो मैंने क्या किया था, 2 बैटरी वाले इन्वर्टर का मैंने रेट पता किया तो उस वक्त इसका प्राइस 20,000 के आसपास हमको पड़ा था। थोड़ा सा हमको महंगा पड़ा था तो मोगलीज वेबसाइट से मंगाया था। देखिए अब 12 वोल्ट का इन्वर्टर सोलर जितना हो सके अवॉइड करें, लेने से बचें। अब 24 वोल्ट का बल्कि स्मार्टेन का ये मॉडल ले लें। इसका प्राइस मार्केट में 12,000 रुपये है। ये देखिए स्मार्टेन का ये 2 बैटरी का इन्वर्टर है। मैं क्यों ये आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आगे चल के। क्योंकि 12,000 रुपये में MPPT टेक्नोलॉजी का ये इन्वर्टर आपके सिंगल बैटरी का MPPT इन्वर्टर जो ऑलरेडी 10,000 का आ रहा है, तो 2-3 हज़ार रुपये लगा के चीज़ ज़बरदस्त लीजिए आप। इस पर क्या है कि आप चाहें तो 2 बैटरी पैरेलल और दे के 2 बैटरी का इन्वर्टर इस पर आप 4 बैटरी लगा सकते हैं। तो ये इसके साथ प्लस पॉइंट है। 450 वाट के पैनल इस पर आप 4 लगा सकते हैं। 1800 वाट तक इस पर लोड आप दे सकते हैं। जी आप सही सुन रहे हैं। तो बाईफेशियल 450 वाट के, चाहे हाफ कट मोनो कट जो भी आपको सही लगे, क्योंकि सोलर पैनल का रेट गिर चुका है। सारा डाउट आपका क्लियर होगा इस वीडियो में। तो 12 वोल्ट के सोलर इन्वर्टर लेने से अच्छा है कि आप इसको लें। हाँ, हालांकि आपका बजट अगर कम है, 12 वोल्ट का इन्वर्टर भी अगर आप सोच रहे हैं लेने में, तो उससे भी अच्छा अभी मैं ऑप्शन आपको बताने वाला हूँ। आपको करना कुछ नहीं है। और देखिए जब भी आप सोलर इन्वर्टर खरीदिएगा तो अपने पुराने इन्वर्टर को कहीं रखिए मत, बेचिए मत। आप उस पर MPPT टेक्नोलॉजी आगे लगा दीजिएगा। तो ये इसमें क्या है, स्मार्टेन के यही एक ऐसा स्टार्टिंग मॉडल है स्मार्टेन का जिसकी वजह से ये कंपनी टिका हुआ है। बहुत लोग इसको बाई कर रहे हैं। यूट्यूब पे इसका पूरा रिव्यू का A to Z चीज़ दिखाया गया है, कैसा चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हर चीज़ में कुछ कमियां होती हैं, कुछ कमी इसमें भी है, लेकिन ये टिकाऊ है, मेड इन इंडिया है, मान के चलिए, जल्दी ख़राब नहीं होता। तो ये थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में 50 एम्पियर ये निकालता है जनरेशन। तो 24 वोल्ट के इन्वर्टर में स्टार्टिंग में 12,000 के प्राइस में, 12,500 में ये काफ़ी अच्छा सौदा है, सस्ते सुविधा में। तो अगर आप चाहते हैं इन्वर्टर लगाना तो कोशिश करें 24 वोल्ट का लेने का। मैं क्यों ये सब बता रहा हूँ, सारा डाउट आपका मैं क्लियर करूँगा इस वीडियो में। देखिए आपका बिजली बिल बहुत चढ़ बढ़ के आता है। अब मेरा भी आता था, इसीलिए मैंने सोलर की तरफ मूव किया। ऐसा नहीं है कि बनारस जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाराणसी उत्तर प्रदेश में कि लाइट का कोई प्रॉब्लम हो। लाइट हमेशा रहता है, लेकिन जब से प्राइवेट कंपनी के हाथ में बिजली गई है, पहले क्या होता था कि बिजली बिल कम रहती थी, 3 रुपये 4 रुपये ऐसे बिजली बिल आता था पर यूनिट। लेकिन आज के डेट में ध्यान से सोचिएगा, जो बिजली बिल बढ़ के 7 रुपया हुआ है, कोई बात नहीं, डबल हुआ ट्रिपल हुआ, लेकिन 100 वाट का बल्ब भी तो आपका हो गया जी। 5 वाट 7 वाट का LED बल्ब, 5 वाट का LED बल्ब। आपका जो फ़ैन है 28 वाट का आ गया, 26 वाट का मार्केट में फ़ैन आ गया है BLDC। तो कोशिश करें अपने नॉर्मल फ़ैन को हटा के आप सारे घर में BLDC फ़ैन लगाएं। देखिए इस बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हल्के में ना लें। आपके घर में जो भी फ़ैन है ना, उसको रिप्लेस करिए BLDC से। ये BLDC टेक्नोलॉजी जो IITians लेके आए हैं इंडिया के, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। यकीन मानिए मैंने अपने सारे घर में हर कमरे में 7-8 BLDC फ़ैन लगा दिया है और सबका बहुत ज़बरदस्त, इसकी वजह से मेरा बैकअप बढ़ा हुआ है। मैं 24 घंटा मैं अपने ग्रिड को हमेशा कट ऑफ करके रखता हूँ। 24 घंटा मेरा मीटर बिजली का बंद रहता है। इसके पीछे का रीज़न है BLDC फ़ैन, और 2 बैटरी के इन्वर्टर पर मैंने 4 बैटरी लगा दिया। तो मैंने इप्रो क्यों लिया और लेने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ। 20,000 रुपये का ये इप्रो का इन्वर्टर है, इप्रो वाला। ये तो खैर आप अभी स्मार्टेन का देख रहे हैं, तो ये 12,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। कहने का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप 12 वोल्ट का इन्वर्टर ना लें, उससे अच्छा है कि आप सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा के अपनी बैटरी को चार्ज कर लें, उसमें सोलर पैनल स्टार्टिंग में आप लगा दें, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन 12 वोल्ट के इन्वर्टर से अवॉइड करें। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा।
आप लेना चाहते हैं तो बेशक ले सकते हैं, लेकिन आप इसको ले लीजिएगा तो फ़ायदे में रहिएगा, क्योंकि जब 2 बैटरी लगेगा सिस्टम पे, बात को समझिए, तो आपका बैकअप बढ़ा देगा। और अपने दिमाग में ये मत सोचिए कि मुझे हैवी लोड चलाना है। अब अपने दिमाग में आप ये सोचिए कि मुझे घर का लोड किस तरह से कम करना है। मेरी बातों को ध्यान से समझिए। आपके घर में जो लोड चल रहा है, जैसे कि 70-75 वाट का फ़ैन है, उसको आप 26 वाट का फ़ैन कर दीजिए। तो लोड को जितना हो सके कम करिए। पुरानी फ्रिज जो है उसको 2024 से इन्वर्टर फ्रिज 5 स्टार लीजिए। ये देखिए इप्रो का इन्वर्टर से क्या फ़ायदा है। एक तो ये इन्वर्टर 20,000 रुपये से अंदर में है, 17 से 20,000 में। एमपीपीटी टेक्नोलॉजी है। इस पे आप 3200 वाट 3300 वाट के पैनल लगा सकते हैं। ये 2 बैटरी को भी चार्ज कर देगा, 4 बैटरी को भी चार्ज कर देगा, 200 एच की 4 बैटरी लगा दें उसको भी ये चार्ज कर देगा। तो जो आप 40-30 हज़ार का 3.5 किलोवाट का 4 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लेंगे, तो उससे अच्छा है कि 20,000 में ही इन्वर्टर लें। देखिए समरसेबल ये भी 1 हॉर्स पावर का चला देता है, एसी भी चला देता है। रात को एसी पूरा बैटरी पे घर के लोड का चल जाता है। 2 बैटरी आप स्टार्टिंग सस्ते में कर सकते हैं ना। मैंने एक ही बार में पूरा सेट नहीं लिया था। पहले मैंने 1 बैटरी खरीदा, पुरानी बैटरी को जोड़ दिया, फिर मैंने अगले बार 2 बैटरी लिया, फिर उसके 1 महीने बाद एक और बैटरी लिया। तो इस तरह से आप इजीली सिस्टम बड़ा कर सकते हैं। आप बात को समझिए। पहले आप 2 पैनल लगाइए जो मैंने किया था, फिर कुछ समय बाद 2 पैनल और जोड़ दीजिए, फिर कुछ समय बाद 2 पैनल और जोड़ दीजिए। इसी तरह मैंने ही किया था। तो ये मेरा पुराना वाला इन्वर्टर है PWM टेक्नोलॉजी का। अब मैं प्रैक्टिकल बात करने वाला हूँ। देखिए मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो जितने भी लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ध्यान से इस ग्राफ को देखें, समझें। ये पिक को देखें। ये देखिए आप नॉर्मल फ़ैन में BLDC फ़ैन से रिप्लेस करिए। 3 BLDC फ़ैन 26 वाट का अगर लगा देते हैं बजाज का, तो मैक्सिमम 80 वाट, बजाज चाहे करम्पटन का ही लगाइएगा, करम्पटन का अच्छा होता है। उसके बाद आपका 7 वाट का 6 LED बल्ब कर दीजिए। आपका टीवी, मोबाइल, लैपटॉप ये सब जोड़िएगा। सब जोड़ जाड़ के एक रेफ्रिजरेटर 5 स्टार ले लीजिए, इसको 2024 का मॉडल का। सब करके आपका मैक्सिमम लोड है 300 वाट आएगा। ध्यान से समझिए। अपने लोड को आप कम करिए। ये मत सोचिए कि मुझे वो इन्वर्टर लेना है जो मेरे मैक्सिमम लोड को चलाए। अगर आप अपना लोड कम कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका जो 300 वाट अगर आप पर आपका घंटे का लोड हो गया है, तो 10 घंटे का 3000 वाट हो गया। तो उसी हिसाब से आप जोड़ लें सीधे 14 घंटे का कितना लोड हो गया, तो 4200 वाट। तो 4 बैटरी आपकी 150 एच की आराम से चला देगी। देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे आप लोड बढ़ाएंगे अपने इन्वर्टर पे, बैटरी बैकअप कम होता है। ये मेरा रिसर्च है। अगर मैं हैवी चीज़ चला दूं अपने 4 बैटरी वाला इन्वर्टर पे, तो ये जल्दी डिस्चार्ज करता है, पावर लॉस ज़्यादा होने लगता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो यही रियलिटी है जो मेरे घर का है। मैं 7-8 फ़ैन लगा के रखा हूँ, तो सब तो 24 घंटा चलता नहीं है। ये तीनों कंटिन्यूअस चलते रहता है। तो आप अपने नॉर्मल फ़ैन को BLDC से बदलें, जिससे कि आप दिन में सोलर से, रात को बैटरी से घर का लोड चलाएं। 24 घंटा ग्रिड की कोई ज़रूरत नहीं है, बस गर्मी में एसी के लिए। और ये देखिए मेरा नॉर्मल इन्वर्टर है। तो जो आप घर में सोलर जब इन्वर्टर लगाएंगे तो नॉर्मल इन्वर्टर आपका बचेगा ही, तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस उसमें PWM टेक्नोलॉजी चाहे MPPT, जो आपको अच्छा लगे। MPPT लगाएंगे तो और अच्छा है, लेकिन PWM सस्ते में आपको मिल जाएगा। जैसे आप स्टार्टिंग अगर करना चाहते हैं सोलर, तो सबसे पहले आप PWM टेक्नोलॉजी का ये ले लीजिए। आपको 500 रुपये से लेकर 2000-2200 रुपये तक के बीच में ये मिल जाएगा। आप देखिए बैटरी से सीधे इसको कनेक्ट करना होता है, और इसके अंदर बैटरी से वायर जाता है और ऊपर का वायर सोलर पैनल में जाता है, और आप आराम से इसको बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। PWM सस्ता पड़ जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, सब अमेज़ॉन पे शो कर रहा है। PWM इसमें 1100-1200। तो कोशिश करें कि 50 से 60 एम्पियर का लें। 60 एम्पियर का लेंगे तो और अच्छा है, 2200 रुपये का पड़ेगा 60 एम्पियर का। और अगर आप UTL का लेते हैं तो और अच्छा है, लेकिन UTL का लीजिए तो MPPT लीजिए, नहीं तो आशा पावर का बहुत ज़बरदस्त आता है। आशा पावर का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अगर आप सस्ता से स्टार्ट करना चाहते हैं, देखिए ये पैसा वेस्ट नहीं होने वाला है। आप जब सोलर पैनल लगाइएगा तो स्टार्टिंग आप अपने नॉर्मल इन्वर्टर में जोड़ के सीधे इसी को PWM को 1100-1200 वाला लेके आप पैनल से कनेक्ट करके, इसमें दिन में आप अपना लोड सोलर से चला सकते हैं, और रात होगा तो उसको बंद करके अपना नॉर्मल लोड चलने लगेगा, जिससे आपकी बैटरी भी चार्ज होगी सोलर से और घर का लोड भी चलेगा। आप सिंपली एक काम करें, इस पर 12 वोल्ट वाला पैनल ले लें। कितना, 225 वाट वाला 2 पैनल लगा दें, चाहे 3 पैनल लगा दें, 4 पैनल लगा दें, 4 भी लगा सकते हैं 900 वाट का। तो जिससे कि आपका होगा क्या कि बैटरी भी चार्ज होगा, घर का लोड भी चलेगा। 2 बैटरी भी लगा देंगे ना पैरेलल में करके, और ये MPPT अगर लगा देते हैं सोलर चार्ज कंट्रोलर, ये देखिए 100 एम्पियर का दिखा रहा है इसमें। तो ये PWM टेक्नोलॉजी का 100 एम्पियर का, नहीं बहुत महंगा है ये। खैर छोड़िए, इतना महंगा में नहीं लेना है। अब देखिए ये देखिए ये MPPT कंट्रोलर है, ये नोवा कंपनी का है। कौन सा नोवा? आशा पावर का नोवा है। किस तरह से कनेक्शन होता है देखिए, कनेक्शन आपके सामने कर लीजिएगा। आशा पावर का नोवा का देखिए ये करीब
दिखा रहा है वीओसी 90 वोल्ट है 24 का, और 60 वोल्ट है। 900 वाट तक के पैनल 12 वोल्ट में लग जाएंगे इसमें। ये मैं अपना दिखा रहा हूँ, जो मेरा सोलर PWM का लुमिनस का है आपका 1100 VA का, उस पर मैंने 600 वाट के पैनल लगा दिए हैं। 2 ठो पॉली पैनल है, एक मोनो पैनल है, यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा। तो अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ किस तरह से आपको करना है। आपको सोलर का जो स्टैंड है, आप चाहें तो GI मार्केट में आ चुके हैं, लोहे वाले को बुलवा के बनवा सकते हैं। तो मैंने बहुत अपना ब्रेन यूज़ करके बहुत ही अलग तरीके से अपना स्टैंड बनवा के, और इसको एक साइड से जो उठा हुआ साइड है, नॉर्थ डायरेक्शन से जो उठा रहता है, उसको मैंने फास्टनर से ज़मीन में फिक्स कराया है। तो ये देखिए मेरा सोलर पैनल। ये क्या होता है, हर अलग अलग मौसम में टिल्ट होता है। कहने का मतलब ना कि जैसे कि ठंडा चल रहा है अभी, तो ठंडे में टिल्ट एंगल मोबाइल पे एक ऐप से उसमें दिखा देता है, 40 डिग्री टिल्ट एंगल पे ठंडे में जाता है। जैसे जैसे ठंडा कम होगा 35 डिग्री, तो टिल्ट एंगल इसका मैं जैसे चाहूँ वैसे चेंज करूँगा। गर्मी के दिन में टिल्ट एंगल बहुत कम हो जाता है, क्योंकि सूर्य देखिएगा एकदम सिर के ऊपर दिखाई देता है, तो इसको थोड़ा सा उठाना पड़ता है। तो एक साइड से ये उठ जाता है, एक साइड से ये झुक जाता है। तो मैंने वारी के और एक साइड के पैनल लगाए। और देखिए सोलर पैनल में आप बिल्कुल ना ठगाएं, 20 रुपये से 22 रुपये हर जगह चल रहा है सोलर पैनल का रेट। चाहे वो किसी कंपनी का सोलर पैनल हो, 20 रुपये से 22 रुपये, मैक्सिमम से मैक्सिमम 23 रुपये। 12 वोल्ट वाला भी सोलर पैनल मैक्सिमम टू मैक्सिमम 23 से 24 रुपये चल रहा है। जी मेरा बात ध्यान से रखें, अच्छे से इस बात को नोट कर लें। तो आप कोई भी सोलर पैनल लेना चाहते हैं तो आप वारी की वेबसाइट से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। कोई अलग से उसका डिलीवरी चार्ज नहीं है, कोई GST नहीं है। कभी कभी ऑफ़र हट जाता है, कभी कभी ऑफ़र आता है। तो जैसे आप एक बार विजिट कर लीजिएगा वारी की वेबसाइट पे, आप उस पर अपना डिटेल्स भर दीजिएगा वेबसाइट बनाने के बाद, तो आपको WhatsApp नंबर पे खुद ही आना मैसेज शुरू हो जाएगा कि ये फ्रीडम सेल आया है। ये देखिए किस तरह से मेरा सोलर पैनल का एक साइड से फिक्स है ज़मीन से, एक साइड से उठ जा रहा है। कई सारा वीडियो मैंने, ऐसा कोई वीडियो नहीं है सोलर से रिलेटेड मैं जो डाला ना हूँ। तो ये गर्मी के दिन में ऐसे उठा रहता है, नीचे से यहाँ मैं ईंटा लगा देता हूँ, ये उठा रहता है, और ठंडे के दिन में नीचे जाता है। तो मोबाइल से मैं एंगल चेक कर लेता हूँ कितना चाहिए, जिससे क्या होता है कि मेरा जनरेशन बहुत तगड़ा होता है। तो इसी के लिए मैंने इस तरह का स्टैंड बनवाया। ये भी वीडियो मैंने डाला है यूट्यूब पे। तो अभी तक ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा वीडियो जो मैं यूट्यूब पे ना डाला हूँ। जिस तरह से मैं वीडियो बनाता हूँ या आप ही लोग के लिए कर रहा हूँ, ताकि आपका बिजली बिल बचे। देखिए मुझे मार्केट में सोलर पैनल सस्ता मिल रहा था, तो ये मुझे करीब 23 रुपये पड़ गया घर पे आके। तो ये मैंने लिया था 330 वाट के पैनल, वारी की वेबसाइट से मंगाया था। 23 रुपये पड़ा था घर पे लाने का। कोई अलग से GST नहीं है, सब उसी में जोड़ जाड़ के है, देखिएगा तो। हाँ, कभी कभी वेबसाइट पे रेट बढ़ा हुआ दिखाता है, तो मार्केट में भी पता कर लें, जो आपको रेट सही देगा उसी से लीजिए। ये देखिए ट्रांसफार्मर लेस सोलर इन्वर्टर है, जो कि मसल ग्रिड का है। तो लोग चाह रहे हैं कि अब ट्रांसफार्मर लेस की तरफ मूव करें। जी आप बिल्कुल लगा सकते हैं, आपके पास पैसा है तो मैं इसके लिए आपको मना नहीं करूंगा। लेकिन ये अभी तक पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ है ये अच्छा इन्वर्टर, मैं ये मान रहा हूँ। हो क्या रहा है कि जितने भी इन्वर्टर हैं ये सब आउट ऑफ कंट्री से आ रहे हैं। इसके पार्ट्स अगर जल गए तो ये मिलेंगे नहीं। ये कंपनियाँ बहुत रिस्क ले रही हैं, वहाँ से उठा रही हैं माल, चाइना से 10,000 15,000 जो भी प्राइस होगा मुझे नहीं मालूम, यहाँ पे 31-30 हज़ार का बेच रही हैं। तो अगर ये जल जाता है तो जल्दी बनता नहीं, ये बात मेरा मान के चलिए, सीधे रिप्लेस करना होता है। तो कोशिश करिए कि आप ऐसा इन्वर्टर लीजिए कि जो आपको, आप जिससे रिलैक्स रहें। बात को समझिए, इन्वर्टर का मतलब है आपके घरों में लगा होगा, एक बार लगा देने के बाद आपको सोचना ना पड़े। कहने का मतलब 20 साल का छुट्टी हो जाए। जी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 20 साल का छुट्टी हो जाए। मिनिमम 10 साल तो चले ही चले इन्वर्टर। 10 साल चलेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, मेड इन इंडिया है तो बन जाएगा। लेकिन ये सब थोड़ा सा अभी टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप होने लगेगा, 8-10 साल इसमें समय है। लेकिन आप चाहें तो लगवा सकते हैं। इसमें देखिए इसके फ़ायदे भी हैं कुछ, मैं वो भी बताना चाहता हूँ। इसमें पावर लॉस नहीं होता है ट्रांसफार्मर जैसे इन्वर्टर में। पावर फैक्टर इसका 1 होता है मान के चलिए, तो पावर लॉस बहुत रेयर होता है, पावर लॉस तो होता ही नहीं है। ये इसका प्लस पॉइंट होता है, जिससे, और चार्जिंग एम्पियर ये बढ़ा के देती है। लेकिन ये देखिए जो कॉपर ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर होता है, अगर आप 48 वोल्ट का इन्वर्टर लेने का मन बना रहे हैं तो आशा पावर लें। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, या तो आशा पावर या ई प्रो में क्या है कि आप चाहें तो 4 बैटरी के इन्वर्टर पे 8 बैटरी जोड़ के 8 को चार्ज कर सकते हैं। और आशा पावर का ये मैं इसलिए रिकमेंड करूँगा, इसका जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है ये तो 24 वोल्ट वाला है, लेकिन ये भी अच्छा है, कॉपर ट्रांसफार्मर इसमें भी दिया है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। तो आशा पावर में देखिए आशा पावर क्या किया है, जो कि बाकी इन्वर्टरों से इसको अलग बना देता है। ये 24 वोल्ट का इन्वर्टर में 2500 वाट के पैनल लग जाते हैं। ये एक अच्छी क्वालिटी है, कॉपर ट्रांसफार्मर है। रेट थोड़ा इसका हाई है, लेकिन ट्रांसफार्मर लेस से मुकाबले ये अच्छा है, क्योंकि इसका पावर फैक्टर 0.8 है।
तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। इसका ज़्यादा पावर लॉस नहीं है, थोड़ा सा पावर लॉस होगा इसमें, लेकिन ये चीज़ ज़बरदस्त है। 20 साल का छुट्टी हो जाएगा लगा देने के बाद, सोचना नहीं पड़ेगा, बस आपको 5 से 6 साल पे बैटरी बदलनी पड़ेगी और इसमें कोई वो नहीं है। तो होता क्या है कि अगर आप 24 वोल्ट वाला इन्वर्टर लेते हैं तो पावर लॉस इसमें नहीं होगा, लेकिन इसका एक मॉडल है 48 वोल्ट का, 4000 VA है कि 5000 VA शायद, उस पर 4000 वाट तक के पैनल लग जाएंगे। जैसे ही उस पर आप 4000 वाट के पैनल जोड़ देंगे, ध्यान से समझिए मेरी बात को, 4000 वाट के पैनल उस पर लगाने के बाद 60 एम्पियर देता है। जी हाँ, 60 एम्पियर, 60 एम्पियर, समझ रहे हैं बात को। 60 एम्पियर का मतलब हो गया 1 एम्पियर 48 वोल्ट का इन्वर्टर है तो आप जनरली मान के चलें कि 1 एम्पियर मतलब 50 वाट, मतलब 3000 वाट वो बैटरी चार्जिंग को देने का पावर रखता है। 60 एम्पियर का मतलब 3000 वाट देने का पावर रखता है, मतलब कि इस पर आप 8 बैटरी भी जोड़ देंगे ना, अच्छे से चार्ज करेगा, गीजर भी चला देगा। तो इसका 48 वोल्ट का मॉडल बहुत ज़बरदस्त है, मार्केट प्राइस इसका 46,000 के आसपास है। तो ये कॉपर का दे के ट्रांसफार्मर, जिससे पावर लॉस कम हो जाता है, तो ट्रांसफार्मर लेस के मुकाबले ये अच्छा है। और ईप्रो का जो है 48 वोल्ट का मॉडल, वो भी ज़बरदस्त है, उस पर पूरे के पूरे 5000 वाट के पैनल लग जाते हैं। देखिए, सारा खेल तो पैसे का है ना जी। ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग का बिजली बिल कम आ सके। तो पहले आप कैलकुलेट कर ले आपका बिजली बिल कितना आ रहा है, बात को समझिए। मान लीजिए महीने का 5000 बिजली बिल आ रहा है, आप 5 लाख का सेटअप लगवा दें, क्या फ़ायदा? पैसा तो आपका गया, कोई आपको कल के डेट में खड़े हो जाएगा, कोई आपको 1 रुपया नहीं देगा। मांग के देखिए, कोई 1 बार देगा, 2 बार देगा, तीसरी बार नहीं देगा। तो आपको इस तरह से काम करना है कि आपका बिजली बिल बचे, आप बिजली बिल बचाने के लिए कर रहे हैं। तो ज़्यादा महंगा तभी लगाएं जब 10,000 आपका बिजली बिल आ रहा है, 8,000 आ रहा है, तो बिल्कुल 48 वोल्ट के सिस्टम को लगाएं। इस पर 4 बैटरी का सिस्टम है तो इस पर 8 बैटरी लगाएं। इस पर आप रात को 2-2 AC रन करें, कोई हेडेक नहीं है। अगर आपको AC चलाना है, इस पर रात को आप LG का डुअल इन्वर्टर का 5 स्टार AC 2024 का मॉडल 1.5 टन का लगा दें, चाहे 1 टन का लगा दें, तो 1.5 टन ही LG का डुअल इन्वर्टर AC लगाएं और आप 2024 का मॉडल लें। ये मान के चले रात भर 8 बैटरी पे इसके, जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कोशिश करें 200 AH की 8 बैटरी लगा दें, सोचना ही नहीं पड़ेगा कब AC चला 2 ठो और दोनों AC कब बंद हो गया। ये इसकी मुझे प्लस पॉइंट अच्छी लगी। आप इस पर गीज़र कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप ग्रिड को भूल जाइएगा। गीज़र ज़्यादा लेता है मतलब पावर, आप गीज़र जोड़ दें, 8 बैटरी है तो ठंडे में आपका गीज़र भी आपको इस पे चलेगा तो ज़्यादा पावर लॉस नहीं होगा। अब मैं आपको सबसे सटीक चीज़ बताने वाला हूँ। आपका ईप्रो का इन्वर्टर, जी हाँ, 24 वोल्ट वाला जिसके पास है, वो लिथियम बैटरी को चार्ज कर देगा। ये नेक्सस का मैं देख रहा था, एक करके हैं जो कि नेक्सस का बहुत मतलब एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर समझ लीजिए उनको, तो इसके लिथियम बैटरी के बारे में बता रहे थे। तो ये नेक्सस का जो लिथियम बैटरी है, ये आपके ईप्रो के इन्वर्टर से चार्ज हो जाएगा। इनका कहना था कि जो लिथियम बैटरी है नेक्सस की, इसमें क्या है कि इसका 29.2 वोल्ट दिया है। बात को समझिए, 24 वोल्ट वाला इन्वर्टर पे। तो जिसके भी इन्वर्टर में मैनुअली चार्जिंग एम्पियर सेट करने का ऑप्शन है, उससे चार्ज हो जाएगा। तो ईप्रो में मैनुअली चार्ज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा कि 29.2 कर देता हूँ, ध्यान से देखिए, 29.2 जैसे कर देते हैं चार्जिंग, मैक्सिमम चार्जिंग करेंट 29.2 करने के लिए, यानी कि 29 हो गया 14.6 वोल्ट पे सेट कर देते हैं, तो ये आपके बैटरी को, लिथियम को चार्ज कर देगा। लेकिन इसकी डिमेरिट अभी भी मुझे लिथियम बैटरी में मुझे महंगी लग रही है, मैं झूठ क्यों बोलूँ। 15,000 में 200 AH की आपको लीड एसिड बैटरी मिल जाती है, ये 80 AH की बैटरी है। लिथियम बैटरी अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पहले इंडिया में तो ये बनने लगे, अभी तो और रेट गिरेगा। देखिए, रेट गिर के 41,000 का हो गया प्लस GST। यही बैटरी पहले कितनी महंगी थी, अभी देखते जाइए धीरे धीरे और भी रेट गिरेंगे। नए नए कॉम्पिटिटर मार्केट में उतरते जा रहे हैं। अभी एक मेरा फ्रेंड ही बता रहा था, वो खुद लिथियम बैटरी का कंपनी स्टार्ट करने वाला है। तो कई सारे लोग हैं जो लिथियम, और वो बता रहा है कि चाइना से बहुत सस्ते में आता है, तो वो इसी के लिए चाइना विजिट कर रहा है। तो जैसे उसका कंपनी लॉन्च हो जाता है मैं बताता हूँ, तो आप लोग जुड़े रहें। अभी लिथियम बैटरी का रेट आप यकीन माने बहुत गिरने वाला है, अभी थोड़ा वेट कर लें। हाँ, 40,000 पे आ गया, ये एक अच्छी बात है। और ये वारंटी को थोड़ा सा लेके इशू रहता है, तो 15 साल चलेगा कि नहीं चलेगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, एक ऑथेंटिक चीज़ हो कि इसका 7 साल का वारंटी हो, चाहे 5 साल को। अब नेक्सस की कंपनी समझो उनको क्या करना है। अगर बात को समझिए, 7 साल की वारंटी दे दें, रिप्लेसमेंट वारंटी, तब तो ये मार्केट ही सबका ख़त्म कर देगा। ये भी मैं नेक्सस के बारे में बता दे रहा हूँ।